आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11 के इलेक्टिव हिंदी की कक्षा में उपस्थित हैं। पाठ्य पुस्तक अंतराभाग 1। इसमें हम लोग कबीरदास के पद के बारे में आज सीखेंगे। कबीरदास ने समाज में, हिंदू समाज में जो फैले कई जाने अनजाने में बुराइयां हैं, उन बुराइयों के बारे में कबीर ने खुलकर अपने पद में कहा है कि हिंदू जो अपने गर्व करते हैं और उसके पीछे कई ऐसी त्रुटियां हैं जो मनुष्य को सुधारना चाहिए, अपने आप को उन त्रुटियों से रहित लाना चाहिए और एक भक्ति के मार्ग में आकर कबीर कहते हैं उस ब्रह्म की दिशा में अपने जीवन के उस भक्तिमय बनाना चाहिए जिसमें जीवन की सफलता और शांति हो सकती है। वहीं पर दूसरी उन्होंने मुसलमानों के बारे में बताया कि मुसलमानों में भी कई ऐसी खामियां हैं और उन खामियों को उन्होंने उजागर किया, जबकि कबीर स्वयं उस संप्रदाय में आते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने उस मुसलमानों के लिए बताते हैं कि उसमें भी कई ऐसे बाह्य आडंबर है, अंधविश्वास है, कई चीज़ों में खोए रहते हैं और फिर उसी में लगे रहते हैं और अपने जीवन को जो सच्चे मार्ग में जाना चाहिए था वो सच्चे मार्ग से पथ से विचलित हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कबीर के ही उनके पदों में क्या कुछ कहते हैं हिंदू और मुसलमानों को। इसे तो तमाम संसार के मनुष्यों के लिए उन्होंने सही राह, दशा और दिशा को उन्होंने बदलने का प्रयास किया है, पर विशेषकर इस पद में हिंदू और मुसलमानों को टारगेट करके उन्होंने बताया है जो इसमें बुराइयां इससे दूर उठकर मनुष्य अपने जीवन को मंजिल तक, सफलता की ओर ले जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं उनकी कविता में। कबीर के पद में कहते हैं, करे इन दोहुन राह न पाए। इन दोहुन मतलब हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए कहा। दो राह मने मार्ग, दोनों का मार्ग साथ पथ विचलित है, पथ से वो लोग अलग हो रहे, नहीं पाई किसी को, इन दोनों को सही रास्ता नहीं मिला। ये बातें हिंदू अपनी करे बड़ाई गागर छुअन ने दी। हिंदू अपने आप को बड़पन, अपने आप को गर्व, अपने कर्मों पर गर्व, अपने रहन सहन पर गर्व, अपनी जाति पर गर्व जो हिंदू सोचते हैं, कहते हैं कि अपनी करे बड़ाई और क्या करते हैं कि छुआछूत की भावना को अपनाते हैं। गागर छुअन न दे, कोई किसी को अगर छू दे तो उसको हीन भावना पनप जाती है, तो फिर वहाँ बड़ाई कहाँ हुई, कहाँ बड़पन हुआ। तो ये कबीरदास कहते हैं कि हमें तो समानता लानी चाहिए। बेस्या के पायन तर सोवे वह देखो हिंदवाई। ये कहते हैं कबीर कि ऐसे हिंदू में अपने आप को एक तरफ तो गर्व करते हैं और क्या ऐसे निम्न कर्म करते हैं, नीच कर्म करते हैं जो शायद नहीं करना चाहिए। वेश्या उसको कहते हैं जो अपने शरीर को बेचती है। तो उनके पायंतर, उनके पैरों के नीचे सोते हैं, वहां से देखो ये हिंदवाई, जहाँ हिंदू अपने आप को प्रतिष्ठित समझते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हिंदू के लिए कलंक बताते हैं, जो कबीर कहते हैं। वहीं दूसरी सचेत करने का प्रयास करते हैं, हिंदू के अलावा मुसलमान को भी कहते हैं कि मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गी मुर्गा खाई। मुसलमान अपने आप को गर्व करते हैं अल्लाह खुदा के मार्ग में, उन्हें सशक्त होकर अच्छे मार्ग की ओर अग्रसर होना चाहिए, पर पीर ओलिया की बातों में आकर कहते हैं कि पता मुर्गी मुर्गा खान पान पर परहेज नहीं, जैसे तैसे ये सब जो खान पान है उस पर कबीर ने उंगली उठाई कि इस सब से मुसलमानों को सचेत रहना चाहिए। खाला केरी बेटी ब्याहे घर ही में करे सगाई। कबीर कहते हैं खाला मतलब मौसी या बुआ, मौसी या बुआ की बेटी के साथ लोग सगाई कर लेते हैं, घर ही में ब्याह रचा लेते हैं, शादी ब्याह घर में ही रिश्ते जोड़ लेते हैं, घर ही में करे सगाई। तो ये कबीर ने कहीं न कहीं कहा कि ये अनुचित उनके लिए लगते हैं कि थोड़ा इससे परहेज करें मुसलमान। बाहर से एक मुर्दा लाए धोए धाय चढ़वाई। मुर्दा तो उसे कहते हैं कि जिनको ज़िबा कर दिए उसके बाद वो मर गया तो वो मुर्दा है, और उसको हम लाकर
और फिर अपने सुंदर देह में इस पवित्र जगह पर उनका स्थान देंगे, चढ़वाई धोई धा करके उसको अगर डालेंगे तो ये कबीर को ये जचता नहीं है कि इससे परहेज मुसलमानों को करना चाहिए। फिर भी सब सखियां मिली जेवन बैठी घर भर करे बड़ाई, और उसको लाकर लोग सारे लोग मिलकर एक साथ मिल बांट कर खाते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं, बुराई करते हैं, अच्छाई करते हैं। ये बातें मिल के बैठी घर में करे बड़ाई प्रशंसा। हिंदुवन की कबीर कहते हैं कि दोनों को उन्होंने देखा, हिंदू को भी मुसलमानों को कहते हैं। हिंदुवन की हिंदुन हिंदू समाज के बारे में हिंदवाई, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी गुणवत्ता को देखा, और तुर्कन की तुर्काई ये उनको देखा। कहते हैं कि कबीर ने दोनों को देखा तो दोनों में उनको बुराई नजर आया। अरे बुराइयों से ऊपर उठने के लिए, एक मानवता की ओर आगे बढ़ने के लिए कहते हैं, और उस हिंदुओं को उस ब्रह्म की दिशा में आगे बढ़े और अपने जीवन की मंजिल को प्राप्त करे, कबीर ये कहना है। और मुसलमानों की कहते हैं उस अल्लाह के, उस खुदा की मार्ग में लोग आगे बढ़े और अपने जीवन को शांति में व्यतीत करे। तो हिंदुओं की हिंदवाई, तुर्कन की तुर्काई, ये सारी में फिर भी उनको गुणवत्ता नहीं, उससे अवगुण दिखाई देते हैं। वो गुण होना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण व्यक्ति होना चाहिए। मनुष्य में बुद्धि विवेक है तो गुणवत्ताजून होना चाहिए। कहे कबीर सुनो भाई साधो कौन राह वे जाए। कबीर कहते हैं कि सुनो हे भाई साधुओं, कौन ऐसा मार्ग है जिस पर चला जाए। तो ऐसे मार्ग चुनो जिस मार्ग में हम कम से कम अपनी लाभ हो सके पर दूसरे को हानि न हो। तो ऐसा मार्ग होना चाहिए, न दूसरे जीव जंतुओं को नुकसान न हो। अगर हमारी केवल लाभ हो और दूसरे को कष्ट हो तो ये मार्ग उचित नहीं है, अनुचित है कबीर के दृष्टिकोण से। और मनुष्य को उस अल्लाह के मार्ग में, मुसलमानों को, और कहते हैं कि उस ब्रह्म के दिशा में हिंदुओं को आगे बढ़ना चाहिए भक्ति मार्ग में, तब ये जीवन मंजिल की ओर और शांति में जीवन व्यतीत हो सकता है। भक्ति की ओर आगे बढ़ना चाहिए। तो ये 11 कक्षा के अंतरा पाठ्य पुस्तक में ये पद दिया हुआ है कबीर के। तो उससे संबंधित प्रश्न एक दो हैं, हम लोग देख लेते हैं। कबीर ने किस राह की ओर संकेत किया है। तो कबीर ने हिंदू मुसलमानों को दोनों को, कि दोनों ने राह ही नहीं मिला इन लोगों को, पर राह उस भक्ति की मार्ग की ओर संकेत करते हैं कि उस दिशा में लोग आगे बढ़े। इस दिशा में न कि जीव हत्या और इन मार्गों से ऊपर उठकर ब्रह्म की दिशा की ओर आगे बढ़े भक्ति को। दूसरे प्रश्न, कबीर ने हिंदुओं और मुसलमानों के किन आडंबरों और कुरीतियों की निंदा की है। कबीर ने जो बाह्य आडंबर दिखावे करते हैं, कबीर कहते हैं कि जो हिंदू लोग दिखावे करते हैं उन्हें पसंद नहीं है। उन दिखावों से हटकर उसके ऊपर उठकर एक मानवता की रिश्ते की बात करते हुए आगे एक आत्मविश्वास के साथ जो कुरीति है उसकी उन्होंने निंदा की है कि हमें दिखावे नहीं, हमें दूसरे को जिसमें हानि पहुंचे ऐसे कार्य नहीं करे, बल्कि ब्रह्म के दिशा में आगे बढ़े, बल्कि उस आत्म तत्व की दिशा में आगे बढ़े, उस ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़े। मुसलमानों को भी यही उन्होंने संदेश दिया है कि वे कहते हैं कि घर ही में ही विवाह कर लेते हैं। ये कुरीति है एक प्रकार के, ये समाज में तो सगाई कर लेते हैं, खाला की बेटी के साथ ब्याह कर लेते हैं। ये भी मुसलमानों के लिए उन्होंने संकेत किया है कि इससे ऊपर उठकर और एक मानवता का परिचय देना चाहिए और आत्म तत्व के साथ वह उस खुदा अल्लाह की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से एक मानव समुदाय हिंदू मुसलमान दोनों अपने सही मार्ग से विचलित होते दिखते हुए कबीर कहते हैं कि दोनों अपनी मार्ग को पकड़ें और उस भक्ति के मार्ग की ओर आगे बढ़ें। इस प्रकार से कबीर ने इस पाठ में, इस पद में इस प्रकार से संकेत दिया है।